नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द बायोलॉजी पाठशाला में। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम नीट 2026 में आए हुए बॉटनी के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और उसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही था। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्या लिखा है, इसमें अवस्था दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि जीवन अवस्था है, यश प्रवस्था है, G2 प्रवस्था है और M प्रवस्था है। ठीक है, इसमें हमको मिलान करना था। तो क्या लिखा, सबसे पहले हमको ये देखो, हमको इसमें ऑप्शन को हिट करना है। इसमें देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एस प्रवस्था के बारे में। एस प्रवस्था के बारे में क्या है, इसमें क्या होता है, डीएनए दुगना हो जाता है और डीएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है। देखो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है एस प्रवस्था का, ये मिल रहा है हमको 3rd नंबर में। डीएनए का संश्लेषण होता है और प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि बी नंबर वाले, बी में 3rd हो। तो देखो बी में 3rd, देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो बी में 3rd है, ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 में नहीं है, ना तो 3 में है, ना तो 4 में है। तो यानी किस नंबर पर है, ऑप्शन नंबर 1 में, बी का 3rd है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्लियर हो गया। अब हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन मिला लेते हैं। जीवन प्रवस्था जो है, जीवन प्रवस्था क्या है, तो कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है और लगातार वृद्धि करती है, परंतु डीएनए की प्रतिकृति नहीं हो करती है। ये भी सही है। फिर लिखा है G2 प्रवस्था। तो G2 प्रवस्था में जो है, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है जबकि कोशिका वृद्धि होती रहती है ना। M प्रवस्था क्या है, तो वास्तविक कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है, वास्तविक कोशिका विभाजन होता है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2। अब इसमें भी हमें क्या करना था, ऑप्शन को ही हिट करना था, क्योंकि इससे टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहता है। देखो क्या लिखा है, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, एंटीराइनम स्पीसीज में पुष्प रंग की वंशागति, इसका अपूर्ण प्रभाविता का, यानी एक सेकंड हमारे 2 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन नंबर 1 में है, एक ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं सहप्रभाविता। सहप्रभाविता क्या होता है, तो सहप्रभाविता में क्या होता है, ए बी और रक्त समूह, इसका एग्जाम्पल भी है। तो बी का फोर्थ ना तो इसमें है, यानी ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। सही कौन सा होगा, सही है हमारा ये वाला ऑप्शन। फिर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना पर्यावरण के प्रभाव के कारण विषम पर्णी विकास का एक उदाहरण है। तो किसका एग्जाम्पल होता है, सुघट्यता यानी प्लास्टिसिटी का। किसका होता है, सुघट्यता यानी प्लास्टिसिटी का। ये हम डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन आई हुई है। देखिए अभी से ऑप्शन देते हैं, क्या लिखा है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमको कौन सा कथन, गलत कथन चुनना है। तो क्या लिखा है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, आणविक कैंचिकता, एकदम करेक्ट है। फिर लिखा है, देखो अब ये क्या, ए सही है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं जिसमें ए होगा वो गलत होगा इसमें ऑप्शन में, क्योंकि हमको हमसे गलत कथन पूछा है। तो इसमें ए है, यानी ये भी यहाँ पे हम गलत करेंगे क्योंकि हमसे गलत शब्द बोला गया है। फिर देखो बी, फिर इधर क्या है, 3rd नंबर में ए है, यानी ये भी गलत होगा। अब बचा 2 ऑप्शन है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर लिखा है, ये एंजाइम
ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज की वृद्धि रोकने के लिए उत्तरदायी होती है। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही, ये भी सही। ठीक है, फिर क्या लिखा है, सी देखते हैं। क्या लिखा है, ये डीएनए को पैलिड्रोमिक स्थल के केवल केंद्र पर काटते हैं। ये गलत है, क्योंकि केंद्र पर नहीं काटते ना, ऐसे काटते हैं इस तरह का। एक अगर एक इधर से काटा तो एक इधर से काटे, कुछ ऐसी संरचना है, जैसे चिपचिपा सिरा बनता है। अब जिसमें सी होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे गलत है ना सी ऑप्शन। अब देखो हमको ये देखना है कि उसमें गलत ही पूछा है। सी ऑप्शन हमारे चौथे में है, इसलिए चौथा ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। सी और डी, जिसने भी ये किया है उसका करेक्ट है ये। ठीक है, सी और डी ये क्या है, ये दोनों पॉइंट क्या है, सही है ऑप्शन में। अगला देखते हैं। लिखा डीएनए अंगुली छापन में चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी डीएनए अंगुली छापन में उसका सही क्रम क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए का विलगन और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोस द्वारा उसका पहचान करना। ठीक है, यानी ए होगा। फिर क्या लिखा है, फिर क्या करते हैं, इसके बाद उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए के खंडों का पृथक्करण करते हैं। नहीं, पहला ए होगा और दूसरा ई होगा। फिर क्या करेंगे, जिसमें अब क्या होगा, अब जिसमें देखो पहला क्या बताए हैं, डीएनए का विलगन, यानी ये होगा पहला, दूसरा में ये होगा। और जिसमें ए और ई हो, इसमें सब में ए है, फिर दूसरे नंबर पर ई, यानी इनमें बी और डी है, यानी ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। बच्चे कौन, ये दोनों। अब इसमें देखो ए पहले नंबर पर ए होगा, दूसरे में ई, यानी ये दोनों सही है। फिर हम तीसरा देखते हैं, तो क्या लिखा है, पृथक्कृत डीएनए खंडों को संश्लेषित झिल्ली पर स्थानांतरण करते हैं। हाँ, थर्ड नंबर पर हम यही करेंगे कि पृथक्कृत डीएनए खंडों को क्या करते हैं, संश्लेषित झिल्ली पर स्थानांतरण करते हैं, यानी सी होगा। यानी यहाँ पे इसमें भी सी थर्ड नहीं है, तो ये वाला गलत। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। पहले क्या हो करेंगे, डीएनए का विलगन करेंगे, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए के खंडों का पृथक्करण करेंगे, फिर इसके क्या पृथक्कृत डीएनए खंडों को संश्लेषित झिल्ली पर स्थानांतरण कराएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, चिन्हित VNTR प्रोब का उपयोग करते हुए संकरण कराएंगे। फिर लास्ट में क्या करते हैं, स्व-विकिरणीकरण चित्रवाद संकेत डीएनए खंडों का पता लगाते हैं। ये ऑप्शन सही था। लैक प्रचेलक में जेड जीन का किसका कोटलेखन करती है, किसका करती है, बीटा गैलेक्टोसिडेस का। किसका करती है, बीटा गैलेक्टोसिडेस का। ये सब NCERT की लाइनें थी। फिर क्या लिखा है, असीमाक्षी पुष्प क्रम में बिंदी बिंदी है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पुष्प अग्रभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, पुष्प अकेले होते हैं, वृद्धि सीमित होती है, प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर पुष्प लगता है। देखो इसमें असीमाक्षी जो होता है, असीमाक्षी से हमको 2 चीज़ याद रखना है। असीमाक्षी से अग्रभिसारी होता है और असीमित वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीमित, यानी ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमें एक ही चीज़ मिला, पुष्प अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि जो ये होता है तो इसमें पुष्प जो लगते हैं नीचे से, जैसे पुराने पुष्प यहाँ हैं, नए पुष्प ऊपर होते जाते हैं। ठीक है, तो अग्रभिसारी क्रम में लगे होते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुष्प अग्रभिसारी क्रम में लगे होते हैं। फिर क्या लिखा है, RH विक्टर्स 1969 द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख मुख्य मानदंड, यानी RH विक्टर 5 प्रमुख मानदंड कौन लिए थे। तब देखो पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है, कोशिका संरचना, ये भी सही है, लिए थे। शारीरिक संरचना, ये भी करेक्ट है, लिए थे। फिर लिखा है कशाभकों की उत्पत्ति, ये गलत है, ये नहीं था। फिर प्रजनन भी लिए थे, जातवृत्तीय संबंध भी लिए थे, यानी ABDE। अब इसमें ABDE हो, ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
यहाँ पे क्या लिखा है, सूची मिलाना था। अपघटन, अपघटन क्या होता है, तो जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक पदार्थों में खंडित करना क्या कहलाता है, अपघटित, इसका ये होगा। फिर क्या लिखा है, अब ए का थर्ड, ए का थर्ड देखो दो ऑप्शन में है, यानी ये दोनों गलत हो गए, ये ऑप्शन दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। नहीं, अब बचा कौन, एक और दो। फिर क्या लिखा है दूसरा, अपराध, अपराध क्या है, तो यहाँ पे क्या अपराध क्या होगा, ये वाला, पादपों जंतु मृत अवशेषित मलाज सहित, ये क्या है, तो बी का सेकंड, तो यहाँ पे बी का क्या है, फोर्थ, यानी ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। यानी सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर एक, ये वाला सही ऑप्शन होगा। क्या लिखा है, जैव अणुओं के विषय में सही कथनों की पहचान कीजिए। लिपिड सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, ये गलत है, हमें सही पहचानना है, ये रॉन्ग हो गया। अब जिसमें ए है तो गलत हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, पूर्ण रूप से गलत हो गया। फिर लिखा है प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ये सही है, यानी बी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। यानी ऊपर वाला भी गलत है क्योंकि बी ऑप्शन इसमें है ही नहीं, बच्चा कौन, सेकंड और थर्ड। फिर लिखा है पॉलीसेकेराइड सरकार की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, ये भी सही है, ये भी क्या है, सही है, सी इसमें नहीं है, तो बच्चा कौन। फिर एडेनिन और ग्वानिन प्रतिस्थापी पिरामिड होते हैं, ये भी गलत। फिर क्या लिखा है, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर देखो, अब थोड़ा सा अगर देखा जाए तो डिटेल अगर देखें तो फिर एक राइबोजाइम होता है, न्यूक्लिक एसिड बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर क्या लिखा है, आवृतबीजी पादपों में मूल रूप जड़ के निम्न क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, किसमें होते हैं, परिपक्वन क्षेत्र में, किसमें होते हैं, परिपक्वन क्षेत्र में होते हैं। जल्दी करना है, देखो क्या है कि डिटेल नहीं कर सकते यहाँ पे पूरा एक तरफ से, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बन जाएंगी, है ना, ये सब आप पढ़े भी होंगे। डीएनए पृथक्करण विलयन और दर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, डीएनए को आणविक कैंची द्वारा काटा जाता है। फिर तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसको करेक्ट करते हैं। आप अपने हिसाब से ऑप्शन देख लेना अपने पेपर में। क्या लिखा, डीएनए पृथक्करण, तो डीएनए को आणविक कैंची द्वारा काटा जाता है, ये भी सही है। जैल विद्युत संचलन इलेक्ट्रोफिजिक्स डीएनए के खंड एगरेज जेल के आसपास, ये भी सही है। पृथक्कृत डीएनए खंडों को बिना अभिरंजित यूवी के प्रकाश में देखा जा सकता, गलत है। पृथक्कृत डीएनए खंडों को जब एथियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाता है उन्हें दृश्य प्रकाश में देखा, ये भी गलत है, परावैंगनी अल्ट्रावायलेट होता है, यानी हमारे ये ए और बी, जो ए और बी किए होंगे उनका ये सही होगा। ठीक है, किस स्तर की प्रोटीन संरचना में अल्फा हेलिक्स होती है, तृतीयक में 3D होती है, ये गलत होगा। चतुर्थ में P+P जैसे चैन बनाते जाते हैं, ये भी गलत होगा, है ना, प्राइमरी प्राइमरी जुड़ते जाएंगे। द्वितीय में अल्फा और बीटा दोनों होते हैं, अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स, इसलिए ये क्या होगा, ये वाला ऑप्शन बस सही होगा। प्राथमिक में क्या होता है, तो प्राथमिक एक सीधी संरचना, तो ये गलत है। ये दोबारा आ गया है ना, तो इसका तो आंसर पता होगा, क्या होगा, परिपक्वन क्षेत्र होगा। तो क्या लिखा, उत्पादकता, उत्पादकता क्या होती है, जैव मात्रा की उत्पादन की दर होती है, ठीक है, जैव मात्रा की उत्पादन की दर। देखो यहाँ पे ऑप्शन 2 ही है,
हम इसको मिला लेते हैं। तो यानी फर्स्ट कौन हो गया, नेट प्राथमिक उत्पाद यानी एनपीपी है और क्या है जीपीपी है। एनपीपी में अगर हम आर को हटा देंगे तो क्या बचेगा, एनपीपी हमें प्राप्त होगा सकल प्राथमिक उत्पादकता में श्वसन के दौरान क्षति घटाना। तो इसका बी का सेकंड हो जाएगा। फिर तृतीय कौन है, द्वितीयक उत्पादकता का क्या होगा, द्वितीयक उत्पादकता का क्या होता है, उपभोक्ताओं के द्वारा नई सामग्री के निर्माण की दर। डी का सेकंड हो जाएगा। तो सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर हो जाता है। हाँ देखो हमारा ऑप्शन मिल गया, हमारा ये ऑप्शन पहला ही मिल गया है। यहाँ पे देखो क्या है, सीमांत है ना, बीजांडन्यास है इसको उदाहरण। सीमांत किसमें होता है, पाइनस, नो सॉरी गलत है, सीमांत मटर पाइनस, ठीक है। फिर इसके बाद स्तंभी किसमें होता है, नींबू में, यानी ए का सेकंड और बी का फोर्थ। भित्ति किसमें होता है, सरसों में। आधारी किसमें होता है, गेंदा में, यानी ए का क्या होगा, सेकंड। ए का सेकंड किसमें है, तो यानी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। फिर लिखा है पादप कोशिकाओं की दीर्घीकरण प्रवस्था निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है, व्यापक संलक्ष्य केंद्रक, ये विशेषता नहीं है। हमारे एनसीईआरटी डायरेक्ट वो आया है ना, सूत्र है, पुष्प सूत्र है। सोलेनसी कुल के लिए सही पुष्प सूत्र क्या है, तो यही होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नंबर 1 होगा। इसको देख लेते हैं। डीएनए कुंडली के संवेष्टन यानी पैकेजिंग के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 अणुओं की एक इकाई बनाते हैं जिन्हें हिस्टोन अष्टक कहते हैं, करेक्ट है। हिस्टोन ऋणात्मक अवशिष्ट क्षारीय प्रोटीन होना, ये गलत है, क्योंकि हिस्टोन ऋणात्मक नहीं, हिस्टोन धनात्मक अवशिष्ट क्षारीय प्रोटीन होते हैं, ये गलत है। यानी ए सही होगा, बी गलत होगा। अब जिसमें बी होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसमें बी होगा तो इसमें बी है, तो यानी ये भी गलत, इसमें बी है तो ये भी गलत। हमसे पूछा कि सही है ना। अगला देख लेते हैं। हिस्टोन क्षारीय अमीनो अम्ल लाइसिन व आर्जिनिन प्रचुर मात्रा में होता है, ये भी सही है। धनात्मक आवेशित डीएनए हिस्टोन अष्टक के 4 और ये गलत है, धनात्मक नहीं होता, ऋणात्मक होता है। फिर लिखा उच्च स्तंभ क्रोमैटिन पैकेज है, अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिन्हें सामूहिक रूप से हिस्टोन, ये सही है। ए सी ए, पहला क्या होगा, ए, दूसरा क्या होगा, सी, तीसरा क्या होगा, ई। ए सी ए, हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, थर्ड। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। जैव विविधता की छत के द एविल क्वांटेंट 4 प्रमुख कारण कौन से हैं। तो देखो आवासीय छत, विखंडन, अतिदोहन, विदेशी धातु आक्रमण, सहविलुप्त। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े होंगे तो अगला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी।
पॉलीमरेज अभिक्रिया प्रत्येक चक्र, यानी पॉलीमरेज में जो चरण थे कौन से, सबसे पहले क्या था, निष्क्रियकरण था, फिर क्या तपानशीलता था, फिर प्रसार था, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये क्रम था, ये ज़्यादा टाइम लेने वाली क्वेश्चन नहीं है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है ना, तो इस रिएक्शन में क्या दिया है, प्लस हो जाता है। उपयुक्त समीकरण के अनुसार श्वसन के लिए कौन के लिए किए गए एक जैव अणु का सांस गुणांक कितना होता है, लगभग 0.7 होता है। कितना होता है, 0.7 होता है, लेकिन हमारे इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो एक कम, इससे ज़्यादा, इससे, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ये भी गलत होगा, तो बचा कौन, ये था, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही होगा, 3rd नंबर। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आणविक आनुवंशिकता तथा जाति स्तर की विविधता पर खोज करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, जैव अन्वेषण कहलाता है। फिर देखो ये क्या है, निम्नलिखित को लघु बीजाणु जनन से संबंधित उनके विकास के सही क्रम, क्या बोल रहा है, पूछा है हमसे, सही क्रम है ना, में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या होगा, पराग मात्र कोशिका का वो होगा, पहला नंबर ये होगा, नहीं सॉरी, नहीं ध्यान दीजिए, पहला क्या होगा, बीजाणुजन ऊतक बनेंगे, फिर दूसरा क्या होगा, पराग मात्र कोशिका बनेगी, फिर क्या होगा, लघु बीजाणु चतुष्क बनेंगे, फिर क्या होगा, परागकण। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले डी, फिर नहीं, पहले बी होगा, तो यहाँ पे ये गलत, ये गलत, अब बचे ये दो, पहले बी फिर डी, तो बी और डी, फिर क्या होगा, फिर होगा ए, फिर क्या होगा, सी, ये ऑप्शन सही है, तो बी डी फिर ए फिर सी। निम्नलिखित में कौन सी स्वस्थानीय संरक्षण विधि है, तो इसको डायरेक्ट टिक करेंगे, पावित्र उपवन, बाकी सब बहिस्थानीय हैं। निम्नलिखित कौन सी कोशिका एक त्रिगुणित कोशिका है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका त्रिगुणित होती, फिर 2 गुणित होती हैं ना। फिर क्या लिखा है, जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति तथा विविध रूपण हुआ है, पृथ्वी पर 5 बार जातियों का व्यापक विलोपन हुआ है। अब जो छठा विलोपन प्रगति पर है, वह पहली विलोपन घटनाओं से किस प्रकार भिन्न है, तो वर्तमान में जातियों के विलोपन की दर पूर्व में होने वाली विलोपन दर से बहुत कम है, गलत, ज़्यादा है, ठीक क्या हो जाएगा, गलत। वर्तमान में जातियों के विलोपन की दर पिछली घटनाओं से लगभग 10 गुना अधिक है, हजारों गुना, ये गलत। जातियों की वर्तमान नेट विलोपन दर 0 है, गलत। फिर क्या होगा, वर्तमान में जातियों के विलोपन की दर मानव के अस्तित्व से पूर्व होने वाले विलोपन की अपेक्षा 100 से 1000 गुना है, ये सही है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गलत कथन पूछा है, कौन सा गलत कथन है, गलत। जल विघटन समस्या PS1 से संबंधित गलत है, क्योंकि PS किससे होती है, PS सेकंड से होती है, ये गलत है। अब देखो इसमें ए कहाँ कहाँ है, तो गलत, यानी इसमें भी नहीं है, ना तो इसमें है, तो ना तो इसमें, तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि C3 पादप कान शरीर प्रदर्शित करते हैं, ना C4 पादप प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या है, कायिक संकरण के निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
का एक संकरण करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, तो इसका सही अनुक्रम, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो पादपों के दो भिन्न किस्मों के एकल कोशिकाओं का पृथक्करण के ये वाला पहले करेंगे, डी होगा। अब देखो डी किसमें किसमें है, पहला डी, तो इसमें ई है, इसमें भी ई है, यानी ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे, गलत, बचा ये वाला। फिर इसके क्या करेंगे, उसके कोशिका भित्ति का पाचन करेंगे। जब उसको मिलाते हैं दोनों कोशिकाओं, सबसे पहले कोशिका भित्ति का पाचन भी करते हैं, इसे फिर क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है ना। तो यानी डी, फिर क्या होगा, ए, इसमें डी और बी है, यानी सही ऑप्शन ये हो जाएगा, डी ए बी, फिर सी, फिर इसके बाद लास्ट में ई। घासों के आवृत त्वक कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो जल तनाव के दौरान जल हानि की न्यूनतम करना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इसको किसको मिला लेते हैं, काइनेटिन को। एक अगर देखते हैं तो हमारा सब क्लियर होता है। तो काइनेटिन क्या होता है, पोषकों का संचरण। 2,4-D क्या है, शाकनाशी है। तो अब देखो ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड कहाँ दिख रहा है, केवल इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ना तो इसमें है ना तो इसमें। तो ए का थर्ड कहाँ है, यहाँ पर है, बस देख। सी का क्या था, फोर्थ, सी का फोर्थ है। कंजक्टिव ऊतक, तो क्या होगा इसका, डायरेक्ट हम क्या पता करेंगे, कंजक्टिव ऊतक क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच का ऊतक। फिर क्या लिखा है, हम इसमें एक देख लेते हैं, सहायक कोशिका। सहायक कोशिका क्या होती है, द्वार कोशिकाएं, ठीक है। स्टार्च आच्छादित क्या होता है, तो स्टार्च से प्रचुर अंतःत्वची कोशिकाएं। तो देखो ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में है और 2 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। यानी क्या हुआ, ये दोनों गलत हो गए। फिर क्या लिखा है, सी का हम देख लेते हैं, क्या सी का लिख देते हैं फर्स्ट। सी का फर्स्ट कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। निम्नलिखित किस प्रकार के परागकण में वर्तिकाग्र में भिन्न प्रकार की आनुवंशिकता वाले परागकणों का आगमन होता है। तो देखो यहाँ पे परिभाषा से हम क्लियर हो जाएगा कि ये गलत होगा, ठीक है। स्वयुग्मन भी क्या है, गलत है। सजात पुष्पांग भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हमारे में यहाँ देखो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आप लोग पेपर में देख लेना, वहाँ पर होगा परिनिषेचन, या है ना, एनसीईआरटी की ही लाइन है। क्या होगा, निषेचन। ये करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो ये सब क्या है, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। अगला ऑप्शन जो होगा यही है, तो इसको देख लेना पेपर में। एमिनो अम्लों के विषय में से कौन सा कथन सही है, ये प्रतिस्थापी मीथेन होते हैं, सही है। लाइसिन और एक अम्लीय है, ये गलत है। फिर क्या लिखा है, वैलिन एक उदासीन अमीनो अम्ल है, ये सही है ना। ए और सी
सी, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्न में से कौन सा विकार हीमोग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में ग्लूटामिक अम्ल का वैलिन द्वारा पृथक कर देता है? तो हम पढ़े दात्र कोशिका अरक्तता के बारे में, चैप्टर आनुवांशिकता वाला है। निम्न में से किस स्थल पर सक्रिय राइबोसोमी आरएनए का संश्लेषण होता है? तो डायरेक्ट हमको ये पता है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, यही ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन सा कथन द्विनाम पद्धति के सार्वजनिक नियमों के विषय में सही नहीं है? जैविक नाम में दोनों शब्द हाथ से लिखे जाते हैं, लिखते हैं तो उन्हें अलग अलग रेखांकित करते या छपाई में तिरछे लिखते। सही है, सही है। जैविक नाम पहले लैटिन में होते, ये भी सही है। जैविक नाम में पहला शब्द जाति संकेत, दूसरा वंश। जैविक नाम में जाति संकेत पद का पहला अक्षर छोटा अक्षर होता है, पहला अक्षर छोटा होता है, ये भी सही है। जैविक नाम में पहला शब्द जाति, दूसरा वंश, ये गलत है। वंश होता है फिर जाति होती है। फिर लिखा है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक शुक्राणु एवं अंड के युग्मन से उत्पन्न संतति एक मादा या धनिक, ये सही है। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है। अनिषेचित अंड अनिषेचित द्वारा पुमंधुप में विकसित होते, ये भी सही है। ड्रोन, पुमंधुप मतलब क्या होता है? ड्रोन। नर में गुणसूत्र की संख्या मादा की अपेक्षा आधी होती है, ये भी सही है। न फिर क्या लिखा है? मधुमक्खी में अगुणित एवं द्विगुणित लिंग निर्धारण, ये भी सही है। न अंशसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पादन करता है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि समसूत्री विभाजन द्वारा करता है। तो डी को छोड़ यानी ए बी सी ई, यही ऑप्शन सही है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। एक थर्ड एक ही ऑप्शन है, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये ऑप्शन क्या हो गया? ये ऑप्शन सही है। केल्विन पद द्वारा ग्लूकोज की एक अणु के निर्माण के लिए एटीपी और एडीपीएच अणुओं की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन इसका सही है, यानी कितने होते हैं? 18 और 12। अमेजन वर्षावन कोश, यानी सही हमको पता करना है। इसमें हमको क्या पता करना है? सही वाला। अमेजन वर्षावन को सोयाबीन की खेती के लिए काटा जाना और साफ किया जाना आवासीय छत का एक उदाहरण है, सही है। यानी वनों कटाई। स्टेलर समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर मानव द्वारा अतिदोहन के कारण विलुप्त हुई, ये भी बात सही है। पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील के नील पर्च लाना सेचिल्ड मछली की उस झील में आबादी बढ़ने में सहायक हुई, ये गलत है क्योंकि मछली की आबादी घटी थी। जल हस्तिंग एक आक्रामक जाति है, ये भी सही है। जब एक जात विलुप्त हो जाती है तो उस पर आधारित पादप और जंतु की जातियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। यानी क्या होगा? ए बी डी। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ही होगा। अनुलेखन इकाई के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? डीएनए में अनुलेखन की इकाई मुख्यतः 3 भाग उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक होते हैं, ये ऑप्शन सही है। कहा जाता है कि उन्नायक संरचनात्मक जीन में 5वें सिरे की ओर स्थित है, ये भी सही है। उन्नायक एक डीएनए अनुक्रम है जो आरएनए पॉलीमरेज के लिए बंधन स्थल प्रदान करते हैं, ये भी सही है। उन्नायक टेम्पलेट और कुंडलेखन रज्जु को जो परिभाषित करते हैं, ये भी सही है। कि समापक कुंडलेखन रज्जु 3 सिरे की ओर स्थित हो जाता है और अनुलेखन प्रक्रिया के समापन को परिभाषित करता है, ये भी सही है। यानी इसमें पूरे ऑप्शन सही हैं। ए बी सी
डी ई, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ही सही होगा। यहाँ पे हमको मिलाना था। अनुमासुर पंडित बीटी के पास पहला ऑप्शन, ए का सेकंड, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। फिर क्या लिखा है, ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज। फिर डी का फर्स्ट देख लेते हैं, डी का फोर्थ है ना, एस्चेरेसिया। ताप स्थायी इसका थर्ड होगा, इसका एग्रोबैक्टीरियम होगा। तो यानी ए का सेकंड, बी का थर्ड, ये भी गलत, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसमें बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा आवरण युक्त नहीं होते और अनावृत होते हैं? पाइनस। कैल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण के लिए आवश्यक एंजाइम क्या है? रिबोस्टोकार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ए का थर्ड, हमें ये देखना ए का थर्ड कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, यानी ये 2 ऑप्शन क्या हो गए, एकदम से गलत हो गए। फिर क्या लिखा है, मॉर्फिन। ये क्या है, मॉर्फिन क्या है? एल्केलॉइड है। तो बी का फोर्थ, ये तो गलत हुआ। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। यानी पूरा ऑप्शन क्लियर कर दिए गए हैं। आशा करता हूँ आप सब लोगों का अच्छा गया होगा पेपर और सही हो गया। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। इसी तरह हम जूलॉजी की भी क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू।